जैसे ही गर्मियों में कच्चे आम आना शुरू होते हैं, मैं सबसे पहले यही रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि ये जो अचार मैं बनाने जा रही हूँ इसे बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगते और ये जितना जल्दी बनता है उतना ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। तो अगर आपके घर भी धूप नहीं आती या अचार बनाने की लॉन्ग प्रोसेस का टाइम नहीं है, तो ये अचार आप ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये सुपर टेस्टी आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक स्पेशल मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक पैन के अंदर लेंगे सौंफ, तो 2 चम्मच मोटी वाली सौंफ हमें चाहिए और इसी के साथ हम लेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया। इसके बाद इसमें जाएगी 1 चम्मच राई या फिर सरसों, 1 चम्मच ही जाएगा इसके अंदर जीरा और 3/4 चम्मच डालेंगे इसके अंदर मेथी दाना और लो फ्लेम पर अब इन सारे खड़े मसालों को कुछ देर के लिए भून लेंगे। जैसे ही आप 3-4 मिनट इन्हें भूनेंगे तब धीरे धीरे मसालों का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें बहुत ही भीनी भीनी खुशबू भी आने लगेगी। तो इस तरह से जब हम मसालों को रोस्ट करके फिर अचार में इस्तेमाल करते हैं तो अचार का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है, साथ ही इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि मसालों में भी कोई मॉइस्चर नहीं रहता है। तो सारे मसाले बढ़िया रोस्ट हो गए हैं, इन्हें ठंडा करने के लिए एक प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और सेम पैन के अंदर अब आधा कप तेल गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर लो फ्लेम रखते हुए मैं जब तक तेल गरम कर रही हूँ मैं साइड में बाकी तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर इस तरह का ये मैंने चॉपर ले लिया है, आप ग्राइंडर जार भी ले सकते हैं। ये ठंडे किए हुए खड़े मसाले इस चॉपर में डालकर मैं इस तरह से दरदरा इन्हें पीस लूँगी। तो आप इन मसालों को थोड़ा सा दानेदार ही रखिएगा, ज़्यादा बारीक पाउडर मत बनाइएगा। इस तरह से दानेदार मसाले अचार में जब आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है अचार। तो चलिए मसाले को हम साइड में कर देते हैं एक बार के लिए और अब हम ले लेते हैं कच्चे आम और हरी मिर्च। तो मैंने 500 ग्राम कच्चे आम ले लिए हैं और 250 ग्राम हरी मिर्च ले ली है। आप चाहें तो सिर्फ कच्चे आम का इस्तेमाल करके भी ये अचार बना सकते हैं, हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। दोनों का इस्तेमाल करके ये अचार बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। कच्चे आम को बहुत ही बढ़िया से धो लें, क्योंकि हमें इसका छिलका नहीं हटाना है, और धोने के बाद इस तरह से पोंछ भी लें ताकि इनमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। और इसी तरह से हरी मिर्च को भी काफ़ी अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। अब एक चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह से कच्चा आम रखेंगे और गुठली हटाते हुए कच्चे आम की जो स्लाइस है वो इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं कच्चे आम का छिलका नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि यदि कच्चे आम का छिलका हटा देते हैं तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता है अचार का, लेकिन आप चाहें तो हटा सकते हैं यदि आपको पसंद नहीं है। तो इस तरह से कच्चे आम की हम स्लाइसेस कर लेंगे और अभी काफ़ी ये बड़ी हैं तो इन्हें हम थोड़ा सा छोटा भी काट लेंगे, ताकि जब हम चॉपर में इन्हें चॉप करें तो इजीली ये चॉप हो जाएं। तो इन कच्चे आम की स्लाइसेस को हम चॉपर में ही चॉप करेंगे, तो इससे इनका बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा, थोड़ा सा बारीक भी रहेगा, थोड़ा सा दानेदार भी रहेगा। तो इससे अचार बहुत ही जल्दी से गल जाता है और तुरंत ही खाने लायक हो जाता है। वरना चाहें तो आप बड़े बड़े पीसेस डालकर भी अचार बना सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें पकने में भी ज़्यादा समय लगता है। और साथ ही मैं जो हरी मिर्च है उन्हें भी मोटा इस तरह से काट करके तैयार कर लूँगी। तो दोनों को ही हम मिक्स करके ये अचार बनाने वाले हैं, लेकिन हम अलग अलग दोनों को चॉप करेंगे, एक साथ चॉप नहीं करना है। तो जब सारी चीज़ें हम काट लेंगे तब हम लेंगे फिर से चॉपर, जिसमें हमने मसालों को भी ग्राइंड कर लिया था। तो आजकल मैनुअल चॉपर भी आता है जो लगभग हर घर में ही रहता है, आप मैनुअल चॉपर का इस्तेमाल करके भी इन्हें इस तरह से चॉप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्रश हो जाते हैं, थोड़े से बारीक भी हैं, थोड़े से मोटे भी हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से अचार, देखने में भी ये काफ़ी सुंदर बनता है। तो इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी कच्चे आम की स्लाइस चॉपर में डाल करके चॉप कर लूँगी और एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। और फिर ये कटी हुई हरी मिर्च भी इसके अंदर चॉप कर लेंगे, तो ये भी इजीली चॉप हो जाती है इसके अंदर। तो देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर ही हरी मिर्च का आया है। और जब हरी मिर्च को आप इस तरह से चॉपर में चॉप करते हैं तो इसके बीज भी साइड में हो जाते हैं, तो आप चाहें तो उन्हें हटा सकते हैं। तो सारी हरी मिर्च भी मैंने कच्चे आम के साथ ही मिला ली है। अब तैयार किया गया मसाला इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसी के साथ कुछ मसाले हम इसमें और मिलाएंगे, जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो 1/4 चम्मच लेंगे हींग, 1 चम्मच लेंगे रेड चिली फ्लेक्स, इससे अचार बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, जितना तीखा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर कलौंजी यानी कि मंगरेला, और लगभग मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों की अच्छी सी कोटिंग कच्चे आम और हरी मिर्च पर हो जाए। तो देखिए अभी से ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए जो तेल हमने गर्म किया था वो भी अच्छा गर्म हो गया है। तो जब तक तेल गर्म हुआ है तब तक हमने सारी तैयारी कर ली
ली। तो अब ये गरम गरम तेल इस अचार में डालेंगे और बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा इंस्टेंट अचार बन करके तैयार है। आप इस अचार को तुरंत भी खा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप 2 दिन बाद ये अचार खाइएगा। खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, क्योंकि जब हम थोड़े दिन के लिए अचार को रख देते हैं तो इसमें जो मसाले हमने डाले हैं वो बहुत ही अच्छे से इसमें घुल मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे से फूलकर उनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। चलिए अब इस अचार को मैं एक और ट्विस्ट दूंगी। तो एक प्लेट के अंदर मैंने इस तरह का ये छोटा कोयला रख लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसी के साथ डालेंगे इसके ऊपर हींग। और जैसे ही इसके अंदर स्मोक बनने लगेगा, जिस कंटेनर में आप अचार स्टोर करना चाहते हैं उस कंटेनर को इसके ऊपर रख दें और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर अचार में आएगा, जो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। तो अब मैं हटा लेती हूँ इस जार को और तैयार किया गया अचार इस कंटेनर में भर लूँगी। तो बस ये हमारा इंस्टेंट सुपर इजी लेकिन बहुत ही टेस्टी आम का अचार बन करके तैयार है। ना ही इसे धूप दिखाने की ज़रूरत है, ना ही इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो तुरंत बनाएं और तुरंत खाएं। और यदि आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुस्कुराते हुए एक कमेंट करके ज़रूर जाएं।